आप सभी को मेरा प्रणाम। आज 31 अगस्त माह का अंतिम दिवस 2024 दिन शनिवार है। शनिदेव सब पे कृपा करें, बजरंगबली सबकी रक्षा करें। दोनों लोगों को मेरा नमन। आज मैं आपके सम्मुख एक तथ्य रखना चाह रहा हूँ। तथ्य इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म में गीता एक फुल प्रूफ कहते हैं, शुद्धता की ओर कहते हैं और सार्वभौमिक सर्वमान्य किताब है, पुस्तक है। उससे संबंधित मैं आपके सम्मुख श्राद्ध एवं पिंडदान के संदर्भ में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं व्यक्तिगत आहत भी नहीं हूँ। मैं किसी को ये भी नहीं करूँगा या कहूँगा ये अनुसरण करें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं अपनी बात को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वेद का ज्ञानी भी नहीं हूँ, मैंने गीता भरपूर पढ़ा भी नहीं है, मैं कोई योगी नहीं हूँ, तपस्वी नहीं हूँ, साधु नहीं हूँ, संत नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। पर सिर्फ एक हूँ, सीनियर सिटीजन हूँ। दूसरा 63-64 साल उम्र हो रही है, बुढ़ापे की ओर हूँ। अपनी बात कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। एक पीरियड आता है नवरात्र के पहले, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, श्राद्ध का, पिंडदान का, इन सब। उसमें होता क्या है, जो हमारे पितर होते हैं, पितरों के लिए उनका आह्वान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके सम्मान में कुछ कृत्य किए जाते हैं। इसी संदर्भ में आपसे बताना था कि गीता के अध्याय 9 में श्लोक 25 है, उसमें स्पष्ट किया गया है कि भूत की अगर आप पूजा करते हैं या जो भूत की पूजा करते हैं उनको भूत प्राप्त होते हैं। मतलब अगर मैं उस पुस्तक की बात करूं तो उसमें ये निषेध है कि उनका कहना है जो पितृयोन में चले गए या जिनकी मृत्यु हो चुकी है, वो इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके संदर्भ में अगर उनकी आप पूजा करते हैं, मतलब भूत ही उनकी आप पूजा कर रहे हैं, और अगर उनकी पूजा करते हैं तो वो पूजा आपके लिए इस तरह से सुखदाई या दुखदाई, जो भी आप कह लें, कि भूत को आप प्राप्त होंगे। तो इसीलिए वहाँ मना किया गया। अब उसमें मार्कंडेय पुराण में एक कथा कही जाती है। एक रुचि ऋषि थे और वो बाल ब्रह्मचर्य थे और उन्होंने विवाह नहीं किया था, वो अविवाहित थे। एक समय ऐसा आता है, उनके पिता, उनके बाबा, दादा कह लीजिए, पिता, दादा, परदादा, बाबा, उसके बाद की 3-4 पीढ़ी उनको दर्शन देते हैं, रुचि ऋषि को, मैं ऋषि नाम लूँ, ऋषि जी को दर्शन देते हैं। और उन्होंने ये कहा, ये बताओ तुमने विवाह क्यों नहीं किया। उन्होंने प्रश्न किया अपने पीढ़ी से कि तुमने विवाह क्यों नहीं किया, हम लोग भूखे प्यासे भटक रहे हैं, और अगर विवाह किए होते तो तुम कम से कम श्राद्ध पितृ सेवा करते और पिंडदान करते तो मेरी प्यास शांत हो जाती। कहने का मतलब ये था, ये उन 5 का डिमांड है उस जनरेशन से कि आप अविवाहित हैं, बाल ब्रह्मचर्य हैं, आपने शादी नहीं की, और जिसकी वजह से मेरा पिंडदान करने वाला या श्राद्ध कर्म करने वाला कोई नहीं है। क्योंकि अविवाहित व्यक्ति या ब्रह्मचर्य पालन करने वाले व्यक्ति को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। कहाँ से मुझे नहीं पता, गीता में ये कहा गया है, बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। बहरहाल वो सब जो भूत योनि में है वो उनको विवश करते हैं और वो शादी करते हैं।
शादी करने के बाद उनका एक पुत्र प्राप्त हुआ था, रौच। ये यही जन्म की कथा है। अब ये गीता में जो चीज़ मना है वो भूत, वो पांचों मिलके उसकी शादी कराते हैं और उसके एक संतान होती है। इसका मतलब वो लोग, वो तो पाप का भागीदार होता ही है, जो संतान पैदा होता है वो भी पाप का भागीदार होता है। तो मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि जो वेदों के ज्ञाता हैं, जो गीता पढ़ते हैं, अन्य जगहों में पढ़ते हैं, प्रमाणिक रूप से इसका कोई उल्लेख नहीं है। गया में पिंडदान करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन मैंने अगर तरुण सागर की बात करूं जैन धर्म के, तो तरुण सागर ने एक बहुत बढ़िया बात कही थी। व्यवहारिक बात कह रहा हूँ, किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, या जो लोग कुत्ता पालते हैं उनको बुरा नहीं लगना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से माफ़ी मांगता हूँ। सिर्फ ये कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा है कि कुत्ता को कौरा देने से अच्छा है अगल बगल कोई बुजुर्ग भिखारी भूखा प्यासा हो उसको खिला दे, गाय को दे दे, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो। अगर आप ऐसा करते हैं, कुत्ते को कौरा देते हैं, कुत्ते को पालते हैं, तो ये कहा जाता है 1,84,000 योनि में आपको कुत्ते का जन्म मिलेगा। ये कहा जाता है। व्यवहारिक तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इसकी ऑथेंटिसिटी आप सभी लोग चुनौती दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ जो है बात को कह रहा हूँ, ऐसी पौराणिक कथाओं में कुछ आप मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, कुछ आप डिसअप्रूव करते हैं, कुछ अप्रूव करते हैं। तो मैं मान लूँ आपके जो मन का है वो अप्रूव्ड है, जो बेमन का है नॉन अप्रूव्ड है। अब उसमें क्या आता है, बीच में आ जाते हैं पंडित देव, महापंडित देव, जो बताते हैं ये करना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए, किसी का पैर धुलना चाहिए, उसका पैर धुलेंगे, समझ लीजिए आप पिता का पैर धुल रहे हैं। कैसे संभव हो सकता है? ये संभव है? संभव नहीं है। और मैं कुछ नहीं होता हूँ परिस्थिति और व्यवस्था को बदलने वाला। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जहाँ से शुरू किया था, श्राद्ध और पिंडदान, इस दोनों की प्रथा कब आई नहीं पता, परंतु गीता में स्पष्ट रूप से ये कृत्य करना निषेध है। ये मूर्खों का कार्य है, बल्कि ये पाप है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार।